नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं पीके सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और रोचक वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर है कौन यह पृथ्वीराज। तो साथियों, आपने पढ़ा भी है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, एक पृथ्वीराज चौहान है। चौहान में भी पृथ्वीराज तीन हुए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज कच्छप है। तो इनके बारे में आज मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस क्लास को आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आते रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में पृथ्वीराज। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृथ्वीराज कच्छप के बारे में, फिर पृथ्वीराज राठौड़, फिर पृथ्वीराज सिसोदिया। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज कच्छप के बात करते हैं। तो मुख्य रूप से इनके बारे में तीन ही बातें हमें याद रखने योग्य हैं और एग्जाम में इनके बारे में ही पूछा गया है। इन तीन मुख्य रूप से जो बात हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में अगर बात करें तो ये आमेर के शासक थे। फिर ये खानवा के युद्ध मारे गए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और खानवा का युद्ध में कौन मारे गए? पृथ्वीराज कच्छप। और फिर पृथ्वीराज कच्छप के 12 पुत्र थे। तो आमेर को सर्वप्रथम 12 भागों में किसने बांटा? तो पृथ्वीराज कच्छप ने। तो पृथ्वीराज कच्छप ने 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो हमने पृथ्वीराज कच्छप के बारे में मुख्य रूप से तीन बातों की चर्चा कर ली। कौन कौन सी? एक तो आमेर के शासक थे, दूसरी बात इनके बारे में यह खानवा के युद्ध मारे गए, और तीसरी 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? पृथ्वीराज कच्छप ने। तो अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के राजकुमार थे। पृथ्वीराज राठौड़ कभी शासक नहीं बने थे, ये बीकानेर के राजकुमार थे, ये बात याद रखना। और इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। देखो साथियों, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं आपको पता ही है। तो डिंगल का हेरोस किस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा था? एल्पिटेस सिटोरी ने। ठीक है। फिर इन्हें पित्तल भी कहा जाता है। और पातल किसे कहा जाता है? पित्तल और पातल एक रचना भी है, पातल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। पित्तल और पातल रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की, जो विश्व प्रसिद्ध है। फिर हम इनके बारे में आगे की चर्चा करें तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में थे, और तो इन्हें अकबर ने गागरोन की जागीर दी। और गागरोन की जागीर में रहते हुए इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का क्या नाम था? वेली किशन रुक्मणी की। तो वेली किशन रुक्मणी के ग्रंथ के बारे में दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से कहा। एक तो दुर्सा अड्डा ने, एक कर्नल जेम्स टोड में। तो इनके बारे में देख लें। दुर्सा अड्डा ने तो इनके बारे में कहा कि 500 वेद है और 19वां पुराण है। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने इस ग्रंथ के बारे में कहा 10,000 घोड़ों का बल। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के राजकुमार थे। इन्हें उड़वा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अच्छे धावक थे। फिर इनकी पत्नी का एक थी, उस पत्नी का नाम था ताराबाई। तो इन्होंने जो अजमेर में दुर्ग था उसका जीर्णोद्धार, प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया, और उस दुर्ग का नाम रखा तारागढ़ अपने पत्नी के नाम पर। फिर इनके बारे में कई बार एग्जामों में पूछा भी गया। इनकी छत्री जो वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पृथ्वीराज सिसोदिया की या उड़वा राजकुमार की छत्री कहाँ पर है? तो यह छत्री है कुंभलगढ़ राजसमंद में, और ये कितने खंभों की? 12 खंभों की। तो साथियों, हमने चर्चा कर ली तीन पृथ्वीराज के बारे में। एक तो पृथ्वीराज कच्छप, पृथ्वीराज राठौड़ और पृथ्वीराज सिसोदिया। अब तीन पृथ्वीराज और बच्चे हैं चौहानों में। पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपके जितने भी पीछे के एग्जाम है तो पृथ्वीराज के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर कहीं नहीं पूछा गया है, इनको एक बार जरूर देखना। और अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी तीन हुए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि क्या थी? परम भट्टारक महाराज धीराज। परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने। फिर इन्होंने पृथ्वीराज प्रथम ने तुर्क सेना पर विजय प्राप्त की। तो वे कौन से पृथ्वीराज थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जिन्होंने तुर्कों को पराजित किया था। फिर ये इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था अजयराज, और जिसने अजमेर की स्थापना की थी। तो अजयराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम का, और अजयराज ने अजमेर की स्थापना की। फिर हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये अपर गांगे की हत्या करके शासक बना। तो पृथ्वीराज द्वितीय किसके हत्या करके शासक बना? अपर गांगे की हत्या कर शासक बना, और ये नई संतान था।
ये क्या था, निसंतान, निसंतान, इनके कोई संतान नहीं थी। तो इनके बाद शासक बने इनके चाचा सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय। तो अगर पूछ ही लिया कि पृथ्वीराज तृतीय किसके पुत्र थे, तो सोमेश्वर के थे। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद कौन शासक बने, सोमेश्वर, क्योंकि यह निसंतान थे, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तृतीय। तो अब इनके बारे में चर्चा करें तो इनके बारे में विशेष बात यह है कि 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। तो पृथ्वीराज तृतीय के अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में, और ये शासक बन गए थे 1177 में, 1177 ईस्वी में। तो अगर इनकी जन्म की बात करें तो 1166 में जन्म हुआ था, और शासक बन गए तो 1177 में। तो कितनी वर्ष की आयु थी शासक बने तब, उस टाइम थी 11 वर्ष की। और फिर इनके बारे में देखें तो इन्हें दल पुंगल भी कहा जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण भी करवाया था। और इन्हें एक गार्जिसपति भी कहा जाता है, क्योंकि ये निशानेबाज अच्छे थे। और फिर इनके बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने त्रैन के युद्ध भी लड़े थे, 2 युद्ध, त्रैन के प्रथम युद्ध और त्रैन का द्वितीय युद्ध। त्रैन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, उसमें विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज की। और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज विजय तृतीय जो है सफल हुआ और मोहम्मद गौरी विजय हुआ। और यह कब हुआ, प्रथम युद्ध हुआ 91 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था सन 1192 में। तो ये थे पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो ये थे पृथ्वीराज। सबसे पहले हमने पढ़ा पृथ्वीराज कच्छवा, फिर पृथ्वीराज राठौड़, फिर पृथ्वीराज सिसोदिया, और फिर 3 पृथ्वीराज चौहान में भी 3, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ ली। तो साथियों इनसे बारे अगर आप पीछे के जितने भी एग्जाम उठाकर देखोगे ना, जो भी हमने यहाँ पॉइंट पढ़ा इनसे बारे क्वेश्चन नहीं आया, तो इनको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं एक नई इसी प्रकार के क्लास के साथ। तो थी आज की क्लास, और जाते जाते एक प्रश्न तो आपको दे ही देता हूँ। तो साथियों, ये घट्टड़ मंत्री हुए थे, ये किसके मंत्री थे, कौन से पृथ्वीराज, प्रथम द्वितीय तृतीय, या पृथ्वीराज राठौड़, या पृथ्वीराज कच्छवा, या पृथ्वीराज सिसोदिया, किसके ये मंत्री थे जिन्होंने जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में बनाया गया था। तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं कि अट्टड़ मंत्री था वो कौन से शासक का था, यानी पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय में से किसका शासक था जिसने जीण माता का मंदिर बनाया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के बारे में लाए।